कैसे देख रहे हैं आप? केजरीवाल जी की जो नौटंकी की आदत है ना, ये नहीं जा रही। चाहे मैं करप्शन के कारण आऊँ, चाहे मेरी बदनामी हो, कुछ हो, लेकिन कैमरा मेरे पे रहना चाहिए। तो बताऊँ, एक 4 मई को एक और डेट लगी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये देखेगा कि जो लोअर कोर्ट, रोज न्यू कोर्ट के जो थे जतेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जो इन्हें डिस्चार्ज किया, बरीनिया क्यूटल न्यू किया, डिस्चार्ज किया, जो डिस्चार्ज किया वो किस बेसिस पे किया? दिल्ली चौथा राज्य था जिसको कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री मिली थी। अभी तक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री जो है वो तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, दिल्ली चौथा राज्य था। जमानत इतनी शर्तें लगा कर दी गई थी, ये बोला गया था कि अब सीएम तो रहोगे, लेकिन अब सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते, अब सचिवालय नहीं जा सकते, अब साइन नहीं कर। पंजाब में दिख रही पूरी तरह से हार, एक तरफ तिहाड़, दूसरी तरफ बुरी तरह हार, तो फिर डूबती नदी में कौन बेवकूफ होगा सवार? नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़े हैं सुनील अरोड़ा जी। और मुद्दा दोस्तों इस बार है सत्याग्रह पे बैठने वाले हैं केजरीवाल। एक हमारे साथ हैं कैरेक्टर जो करते हैं कॉमेडी, उनका नाम चढ़ा रहता है मेरे मुंह के ऊपर, फर्जीवाल। तो देखिए, आपसे हमारी लास्ट जो बात हुई थी, किस तरीके से उन्होंने जाके जज साहिबा को कहा कि आप रिक्वेजिशन कर लीजिए, पीछे हट जाइए और मेरे केस में आप मत लड़िए, और सारी चीज़ होने के बाद वो केस उन्होंने मना किया। और अब ये कह रहे हैं कि मैं तो ना वहाँ पे खुद जाऊँगा और ना वकील को भेजूँगा, और मैं सत्याग्रह करूँगा। कैसे देख रहे हैं आप? केजरीवाल जी की जो नौटंकी की आदत है ना, ये नहीं जा रही। कुर्सी चले गई, सांसद चले गए, लेकिन नौटंकी की आदत नहीं गई इनकी। ये पता नहीं कैसे केजरीवाल हैं, इन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सुर्खियों में रहना है। इन्हें बस चाहिए कि मैं मीडिया में रोज आऊँ, चाहे मैं करप्शन के कारण आऊँ, चाहे मेरी बदनामी हो, कुछ हो, लेकिन कैमरा मेरे पे रहना चाहिए। देखो, ये सत्याग्रह, ये कह रहे हैं कि मैं वो बापू के दिखाए मार्ग पर। अरे वो बापू जो हैं वो शराब विरोधी थे, नशा विरोधी थे। आज बापू होते लठ लेके मारते इनको कि जी तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे। और जिन्होंने एक के साथ एक फ्री में बांटी हो शराब, वो व्यक्ति वहाँ पे जाकर गांधी जी की बात कर रहा है। तो ये जनता देख रही है कि ये किस तरह का दोगला इंसान है। इन्हें गिरगिट की उपाधि ऐसे नहीं दी गई, इन्हें ऐसे नहीं बोला गया कि ये सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल हैं। ये केजरीवाल सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल। देखिए, जज जो हैं, जज साहिबा जो हैं, उन्होंने रिक्यूजल के लिए मना कर दिया। अब आपको बताऊं, एक 4 मई को एक और डेट लगी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये देखेगा कि जो लोअर कोर्ट, रोज न्यू कोर्ट के जो थे जतेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जो इन्हें डिस्चार्ज किया, बरीनिया क्यूटल न्यू किया, डिस्चार्ज किया, जो डिस्चार्ज किया वो किस बेसिस पे किया? क्या उन्होंने सारे फैक्ट्स देखे? क्या गवाहों की गवाही आई? क्या उन्होंने जो सीडी थी वो देखी? क्योंकि 338 करोड़ रुपए की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी मनी लॉन्ड्रिंग के टाइम पे, 338 करोड़ रुपए की। यदि ये सबूत इतने वीक थे, मतलब चार्जशीट इतनी वीक थी कि केस चलाने लायक नहीं थी, तो फिर मुझे बताइए, यही सबूत देखकर किसी मंत्री को 6 महीने, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल तक अंदर रहना पड़ा। और केजरीवाल जो हैं, इन्हें भी जो जमानत है वो मालूम है किस बेसिस पे मिली है? इस बेसिस पे मिली थी कि ये जो केस है ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि हजारों पन्ने हैं, सैकड़ों गवाह हैं, ये सब कुछ हजारों पन्ने हैं, सैकड़ों गवाह हैं, डेटें लगती जाएंगी, ऐसे कई साल लग सकते हैं। तो कोर्ट का ये मानना है, भले ही 100 अपराधी छूट जाए, भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस कारण से केजरीवाल को जमानत दी गई थी कि चलिए अभी आप, लेकिन वो जमानत इतनी शर्तें लगा कर दी गई थी, ये बोला गया था कि अब सीएम तो रहोगे, लेकिन अब सीएम के ऑफिस नहीं जा सकते, अब सचिवालय नहीं जा सकते, अब साइन नहीं कर सकते, कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। मतलब सांप तो है, सारा जहर निकाल दिया। जब सारी पावर छीन ली तो मजबूरी नहीं इनके और रिजाइन देना पड़ा। उसके बाद ही तो इन्होंने अपनी एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाई थी, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री। दिल्ली चौथा राज्य था जिसको कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री मिली थी। अभी तक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री जो है वो तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, दिल्ली चौथा राज्य था जिसको एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बनी थी। और ऐसे कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री जो आतंकवादी समर्थक, ये मैं नहीं बोल रहा, इनकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने ये इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये जो स्वाति मालीवाल है, इनका परिवार जो है वो अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति के वहाँ अपनी एडिया रगड़ दी ताकि उसको फांसी ना हो। तो ये आतंकवादी समर्थक परिवार से आती है। वो तो आप कह रही हैं बीजेपी को, मतलब इनको आप वालों को कह रही हैं कि हम आपके हैं कौन, अब तो बीजेपी में शामिल हो गई। तो फिर देखिए, उन्होंने बताया कि वो मोदी जी की और अमित शाह जी की जो भी नीतियाँ थी उनसे प्रभावित होकर
होकर और केजरीवाल की इतनी ज़्यादा नौटंकी। पहले बताओ, जिस सांसद को पहली बार देश ने देखा कि किसी मुख्यमंत्री ने अपनी राज्यसभा सांसद को अपने ही शीश महल के अंदर अपने ही गुंडे से पिटवाने का काम किया हो, तो केजरीवाल जो है ये अब कितनी भी नौटंकी कर ले। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ जो बीच में छूट गई थी। अब 4 मई को जो तारीख लगी है, उस तारीख में ये देखा जाएगा कि लोअर कोर्ट ने किस बेसिस पे इन्हें डिस्चार्ज किया गया। एक तो होता कि जज साहब ने पूरे वो पेज ले गए, घर चले गए और 17 दिनों के बाद आए, कहते मैंने वो सारे पेज पढ़ लिए, मुझे कुछ नहीं लगा, इसको छोड़ दो, और जिसने ये बनाया है सीबीआई उसके ऊपर कार्रवाई करो। एक तो ये लग तो यही रहा है, प्रथम दृष्टया कुछ ऐसा ही हुआ है। और दूसरा जो है, ये जज के ऊपर जो बार बार रिक्यूजल का, अगर इनके पास कोई सबूत होता, जज के रिक्यूजल के लिए कुछ सही प्रमाण होता, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाते। इन्हें मालूम है कि यह सुप्रीम कोर्ट भी जाता, वहाँ भी जज का रिक्यूजल नहीं हो सकता था। इनके पास जो भी ये सबूत दे रहे थे वो अनुमान पर आधारित थे, क्योंकि इन्होंने बोला था मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये वहाँ गई हैं, मुझे लग रहा है कि इनके बच्चे वहाँ, तो मेरे साथ, क्योंकि इन्होंने जितनी भी बातें बोली हैं वो सब अनुमान पर आधारित थी। तो जो कोर्ट फैसला करता है वो इस बेसिस पे नहीं करता कि मुझे लग रहा है, वो देखता है सबूत क्या है। आप कड़ियाँ जोड़ नहीं पाए कि अगर जज साहिबा के बच्चे जो हैं वो सरकारी पैनल में हैं, लेकिन वो तो सीबीआई के इस केस से दूर दूर तक सरकारी पैनल नहीं कर रहे, वो कह रहे बीजेपी आरएसएस के पैनल। देखो, ऐसे जो अखिल भारतीय अभिवक्ता अधिवेशन में तो सूर्यकांत भी गए हुए हैं, चीफ जस्टिस सीजेआई भी तो गए हुए हैं। तो कल को चीफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला अगर आएगा तो ये बोलेंगे नहीं, ये तो सीजीआई भी बायस है, ये भी वहाँ पे गए हुए हैं, मैं तो उनकी विचारधारा, मेरा तो दूर दूर तक मैं आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूँ, तो ये कैसे चलेंगे? वो खुद नहीं बताएंगे। इनकी अगर विचारधारा देखनी हो, पद्म सिंह पन्नू ने खुद बोला मैंने $16 मिलियन इस व्यक्ति को दिए चुनाव लड़ने के लिए, तो आप इसका मतलब समर्थक हुए उनके? आप खालिस्तानी समर्थक हुए, आपने उनके घर में जाकर डिनर किया, तो अगर तार जोड़ने हैं तो फिर ऐसे भी जोड़े जा सकते हैं। तो कहते थे ना, चंदा देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, देना तो सबको पड़ेगा चंदा। देखो, इन्होंने बोला था हर एक व्यक्ति को चंदा देना पड़ेगा, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और आज की डेट में जब भारत के हर राज्य में चुनाव लड़ते हैं लेकिन चंदा नहीं मांगते, क्यों? क्योंकि घोटालों को इतना पैसा आ चुका है। और शुरू में इन्होंने ये बोला था कि मैं चंदे का हिसाब दूंगा अपनी वेबसाइट पे, और वो वेबसाइट कुछ दिनों के बाद ही इन्होंने बंद कर दी थी। और जन लोकपाल का तो वो भूल चुके हैं वो कि मैं आया किस लिए था। तो जनता जो है इनका दोहरा चेहरा जो है वो जान चुकी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना तो जज रिक्यूजल होंगे, फैसला जो है इन्हें मालूम है घोटाला किया हुआ, चोर को पता होता है मैंने चोरी की है, तो फैसला क्या आने वाला है। अब जो है जनता फैसला करेगी कि ये व्यक्ति जो है वो कितना बड़ा नौटंकी बात है। सत्याग्रही ना करें तो क्या करें सर? उनको तो दिख रहा है ना भाई, अब देखिए 6 सांसद। देखो, झूठे मार्ग पर चलने वाला सत्य मार्ग की बात नहीं कर सकता। नहीं, मित्तल साहब को तो दिया था इन्होंने वो राघव की जगह, फिर वो भी साथ, क्या कहानी क्या है, क्या करके रहे? देखिए, अंदर से जो है अशोक मित्तल साहब, उन्हें भी मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये पूरे का पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो डूबती नैया में कौन होगा सवार? क्योंकि उन्हें मालूम है, देखो उन्हें दिख रहा है दिल्ली के अंदर, उन्हें दिख रहा है केजरीवाल के लिए तिहाड़, पंजाब में दिख रही बुरी तरह से हार, एक तरफ तिहाड़, दूसरी तरफ बुरी तरह हार, तो फिर डूबती नैया में कौन बेवकूफ होगा सवार? समझ गए आप? तो अभी संजय सिंह पता क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर मैं जाऊं, जैसे बड़े बड़े नेता इनके चले गए बीजेपी में, कह रहे हैं अगर मैं जाता हूं तो कार्यकर्ता मेरा मुंह काला कर दें। क्या कहेंगे उनके? देखो, मुंह काला तो उनका जब चाह रहे हैं या क्या कहानी है? देखो, मुंह काला तो उनका हो ही चुका है केजरीवाल का समर्थक बन के। मुंह काला करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतने काले कारनामे जो किए हैं, उनकी जो अपनी काली जुबान है, उनकी जो काली हरकतें हैं, अब क्या वो कालिक पहुंचने से मुंह कालिक थोड़ी होगा? जो काला दिल है इनका वो जग जाहिर है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला समय जल्द ही देखेगी। अभी आपने देखा गुजरात के अंदर क्या बुरा हर्षण हुआ है, जो वहाँ पे जो चुनाव हुए हैं अभी नगर पालिका के, जो सूरत के अंदर पिछली दफ़ा इनकी सीटें थी 2021 में 27 सीटें, इस दफ़ा कितनी आई हैं? 27 से घटकर मात्र 4 सीटें। तो ये तो जनता देख रही है कि ये जो व्यक्ति है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये शीश महल में रहने की इसकी आदत है, डबल सिक्योरिटी ले ली, प्राइवेट जेट एयरप्लेन में उड़ रहा है ये बंदा, ये पूरा ऐशो राम बिलासता की ज़िंदगी जी रहा है, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो हर जगह इनको अब हार का मुंह देखना पड़ रहा है। अंत में क्या लग रहा है, और जो बाकी बचे हैं 3 जवाब हुई, संजय हुए, सिसोदिया में, क्या बीजेपी में सबका वेलकम है? केजरीवाल को छोड़ के तो केजरीवाल को भी ले सकते हैं। देखो, आतिशी मार लेना वो है वामपंथी, उसके लिए तो बिग क्रॉस है। अच्छा। उसको तो, और अभी इन्होंने देखो केजरीवाल आ नहीं सकता, और केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का भी रास्ता बंद कर दिया, उससे भी कोर्ट में लेटर डलवा दी कि
मतलब जज जो है वो बायस हो सकता है, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इन्होंने तो किया, साथ में उसको भी ले डूबे हैं। मनीष सिसोदिया से भी लेटर डलवा दी कि मुझे जज पे भरोसा नहीं, मैं भी कोर्ट में नहीं जाऊंगा। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम भी। तो इन्हें मालूम था, हो सकता है ये व्यक्ति कल को चीट कर जाए, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम भी बोलो मेरे साथ, जो मैं बोलूंगा तुम भी बोलोगे। अगर मैं मेरा वकील नहीं कोर्ट में जाएगा तो तुम्हारा भी नहीं जाएगा। मैं बोलता हूँ जज बायस है तो तुम भी बोलो, तो जो मैं बोलूंगा तुम भी बोलोगे, मरेंगे तो दोनों इकट्ठे मरेंगे। तो इसलिए वो उसको उन्हें मालूम है आतिश अमारलम वामपंथी है, उसका तो विचारधारा टोटली डिफरेंट है, तो बीजेपी कभी भी वेलकम नहीं कर सकती उसको। और यार ये आप देखिए रवि नेगी जी क्या तंज कस रहे हैं, वो शोले फिल्म का जेलर का डाल को मार रहे हैं, कह रहे आधे इधर छोड़ के जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मजे क्यों ले रहे हैं? नहीं, वो ये तो ठीक बात देखिए। नहीं, मैंने सुना था उनको नेगी जी का स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं केजरीवाल की तो हालत, वो असरानी जो जेलर है शोले पिक्चर का, कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, और पीछे देखा तो कोई है नहीं। तो केजरीवाल जो है, इनके पाँव से जो जमीन है वो खिसक चुकी है, तो सत्याग्रह से कोई इनकी फायदा नहीं राजनीतिक कैरियर है जो वो पूरी तरह से डूबने जा रहा है। देखो ये तो न्यूटन लॉ है, जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी जल्दी नीचे आती है। जितनी जल्दी जो ऊपर गए थे अब वो ऐसे धड़ाम से नीचे गिर रहे हैं। तो सत्याग्रह से कोई फायदा नहीं है आपके साथ? सत्याग्रह से क्या होगा, जनता और देख रही है कि जी मैंने क्या बोला, आज गांधी जी पर लठ होता वो लेके मारते इस व्यक्ति को। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सारी बातें रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से सत्याग्रह की बात की जा रही है, आप देख सकते हैं सर जिस तरीके से सत्याग्रह की बात की जा रही है केजरीवाल द्वारा, वो किसी को भी हजम नहीं हो रही है, और ये कोरी राजनीति है। आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं।